दोस्तों आजकल फेक साइबर कंप्लेंट की वजह से बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि वो किसी से सर्विस ले लेते हैं या फिर किसी से कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसके बाद लेने के बाद भी वो साइबर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। दरअसल जितने भी पेमेंट किए जाते हैं वो आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन ही किए जाते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना भी बड़ा आसान है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अकाउंट आजकल फ्रीज हो रहे हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है तो इसे बचने का आखिर तरीका क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे अगर आपके खिलाफ कोई फेक कंप्लेंट फाइल हो जाती है, साइबर कंप्लेंट, तो आप ऐसे में कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेक्टर। बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज बहुत ही नॉर्मल हो गया है। जब भी कोई साइबर कंप्लेंट होती है तो जिस अकाउंट में वो साइबर क्राइम का फंड जाता है, साइबर सेल उन सभी बैंक अकाउंट को या तो फ्रीज करती है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देती है। ये सारी कार्रवाई साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन के काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि किसका अकाउंट अनफ्रीज किया जाएगा, किसका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। आज की डेट में साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल करना बड़ा ही आसान है। आप 1930 पे कॉल करिए, कंप्लेंट फाइल करा दीजिए। आप cybercrime.gov.in पोर्टल पे भी विजिट करके कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। आप बस वहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स दीजिए और कंप्लेंट करा के किसी का भी अकाउंट आप फ्रीज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ अच्छे के लिए तो ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये जो हमें सुविधा दी है ये हमें बचाव के लिए दी है साइबर क्राइम से। लेकिन आजकल कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग खुद ही इस पोर्टल का या फिर इस सुविधा का उपयोग करके औरों के संग साइबर क्राइम कर रहे हैं। वो फेक साइबर कंप्लेंट फाइल कराते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं, उनका हैरेसमेंट करते हैं और उनके संग साइबर क्राइम करते हैं। दोस्तों कई मामलों में देखा गया है, जैसे कोई P2P ट्रेडर है, उन्होंने अपना USDT या फिर उन्होंने अपना वर्चुअल मनी सेल किया है किसी व्यक्ति को और उस व्यक्ति ने उनको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया है। तो ऐसे में जैसे ही वो व्यक्ति उनका USDT अपने पास रिसीव करता है, वो एक साइबर कंप्लेंट भी फाइल कर देता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उनको USDT दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फेयर ट्रेड हुआ है, लेकिन एक गलत नियत की वजह से उसको फेक साइबर कंप्लेंट के माध्यम से क्राइम का रूप दे दिया गया है। तो ऐसे में वो P2P ट्रेडर जिसने अपना USDT दिया किसी व्यक्ति को और उसके ऊपर एक फेक साइबर कंप्लेंट फाइल हो गई है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का भी बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देगा, क्योंकि साइबर सेल को नहीं मालूम ये फेक साइबर कंप्लेंट है। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस फेक साइबर कंप्लेंट का हटा सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ साइबर कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन भी करा सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप कोई दुकानदार हैं, कोई शॉपकीपर हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपने कोई भी किसी के संग क्राइम नहीं किया होता, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने आपसे वो सर्विस ली है या आपसे प्रोडक्ट लिया है, गलत नियत से वो आपके ऊपर एक फेक साइबर कंप्लेंट फाइल कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन ही दिए जाते हैं। कैश अब बहुत कम ही चलता है और बहुत ईजी होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना। तो ऐसे में जब भी आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट सेल करते हैं और ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, तो आपके अकाउंट पे डेबिट फीस भी लग सकता है अगर फेक साइबर कंप्लेंट फाइल हुई है तो दोस्तों ऐसी सभी स्थितियों में आपको इन फेक साइबर कंप्लेंट से बचने का क्या तरीका अपनाना है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और कुछ एक्शंस हैं जो आपको लेने हैं, तो आपको इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, जो भी आप ट्रांजेक्शन रिसीव करते हैं उनका बाकायदा पूरा डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखें। तो दोस्तों अगर आप कोई भी सर्विस सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आप USDT सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भी ट्रांजैक्शन आप रिसीव करते हैं उनका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। उनकी जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए आपके पास सारे एविडेंस होने चाहिए। जैसे P2P ट्रेडिंग में आपके पास स्क्रीनशॉट होने चाहिए, बाइनेंस या जिस भी ऐप से आपने ट्रेड किया है उस ऐप से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, सारे स्क्रीनशॉट आपके पास होने चाहिए और जो पैसा आपने रिसीव किया है उसका बैंक में पूरे एंट्री के साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप अपने सारे P2P ट्रेडिंग के टैक्सेशन से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं, उनकी सारी एंट्री आप करते हैं, GST भी पे करते हैं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि आप अपने सारे ट्रांजेक्शन को प्रूफ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
तो ऐसे में अपने सारे ट्रांजेक्शन जो भी आपने ऑनलाइन रिसीव किए हैं उनसे रिलेटेड बिल जरूर जनरेट करें। आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उससे रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन का एक बिल भी आपके पास होना चाहिए। जिनसे आपने ट्रीट किया है उन व्यक्तियों का अगर आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग हो, फोन रिकॉर्डिंग हो, उनसे कोई चैट अगर हुआ हो तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ भी एविडेंस हो जो आपके ट्रांजेक्शन को सही प्रूफ करते हैं, अगर आपके पास ऐसी सब चीज़ें हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा अपने ट्रांजेक्शन की जेन्युइनिटी प्रूफ करना। जब भी आपका बैंक अकाउंट इस वजह से फ्रीज होता है तो आपको सबसे पहले बैंक से डिटेल लेनी है कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। उसके बाद ऑफिसर को आप एक रिटन रिप्रेजेंटेशन सबमिट जरूर करें। अगर आप एडवोकेट के थ्रू करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रभाव आ जाता है और उसको जल्दी ही कंसीडर भी किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप साइबर सेल में पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं। आप एडवोकेट के माध्यम से भी साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपके पास एविडेंस है वो आप साइबर सेल में जरूर सबमिट करें। ये सबमिट करने के साथ आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो कंप्लेंट है वो फेक कंप्लेंट है, गलत नियत से की गई है, हैरेसमेंट के उद्देश्य से की गई है और ब्लैकमेल करने के लिए की गई है। साइबर क्राइम पोर्टल का मिसयूज करना खुद में भी एक क्राइम है। अगर कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम पोर्टल का मिसयूज करता है, ऑफिसर को गलत इंफॉर्मेशन देता है, किसी को गलत नियत से उसके खिलाफ कोई केस फाइल करता है तो ऐसे में उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन होता है। आप केवल उस कंप्लेंट को ही नहीं हटा सकते हैं, आप साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों ये एक्शन आप 226 बीएनएस में, 500 बीएनएस में और 308 बीएनएस के अंतर्गत भी ले सकते हैं। 226 में एक फॉल्स साइबर कंप्लेंट फाइल कराने के तहत आप एक्शन ले सकते हैं, 500 में डिफेमेशन के लिए आप एक्शन ले सकते हैं और 308 में आप ब्लैकमेलिंग के लिए भी एक्शन ले सकते हैं। इन सभी सेक्शंस में फाइन के साथ साथ गिरफ्तारी के भी पूरे प्रावधान हैं। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि साइबर सेल ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, वो आपके इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या आपको टाल मटोल करते हैं। तो ऐसे में भी आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन इसके लिए फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के माध्यम से ये कंप्लेंट क्वैश भी की जा सकती है, साथ में आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज का ऑर्डर भी हो जाए। तो दोस्तों इन फाइनल में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई फेक साइबर कंप्लेंट फाइल होती है आपके खिलाफ तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स और सारे एविडेंस इकट्ठे करने हैं। उनके माध्यम से साइबर सेल से पहले कॉन्टैक्ट करें और जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के, रिट पिटीशन लगा के कंप्लेंट को क्वैश करवाएं और इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करना है। दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करें। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है, तो हम आपकी हेल्प कर पाते हैं किसी भी लीगल मैटर में। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से किसी भी इशू में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी हेल्प पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।